कहते हैं कि प्रेम ईश्वर का रूप है, हृदय की अनुभूति है। जिस दंपति में सच्चा प्रेम होता है, लोग उसकी मिसाल देते हैं। उनसे जैसा अपने घर में माहौल बनाना चाहते हैं, वे सब उनके बारे में चाहते हैं। जिनका प्रेम शादी के बाद सामाजिक तौर पर मान्यता प्राप्त हो। यदि किसी जोड़े ने परिवार व समाज के विरुद्ध जाकर प्रेम कर लिया, तो वही लोग उसे प्रेम को इस लहजे में पेश करेंगे मानो कि उन्होंने कोई संगीन अपराध कर लिया हो। फिर उस प्रेम को लोग 2 कौड़ी की इज्जत तो क्या देंगे, उन्हें समाज में जीना मुश्किल कर देंगे। यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग ही स्वयं से उनको अलग कर लेंगे। ऐसे में उस प्रेम का क्या जो उन्होंने किया। ऐसा ही एक प्रेमी जोड़ा है, राज और शिखा, जो एक ही गांव में रहते थे। राज स्वभाव से ही खुशमिजाज व मिलनसार था। शिखा बड़ी ही शालीन और शांत स्वभाव की लड़की थी। शिखा की मां का देहांत उसके जन्म के 2 साल बाद ही हो गया था। वह अपने पिता, भाई व बड़ी बहन सीमा के साथ रहती थी। राज भी पीछे वाली गली में ही रहता था। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। शिखा देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें, घुंघराले बाल और सबसे प्यारी थी उसकी मुस्कान, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती। स्कूल के लड़के तरह तरह से उससे बात करने की कोशिश करके और आपस में बैठकर उसका मजाक बनाते हैं। शिखा सब कुछ समझते हुए भी उनसे अनजान रहने की कोशिश करती, लेकिन राज उन सभी लड़कों में सबसे अलग वह शिखा की पारिवारिक स्थिति जानता था। वह हमेशा ही शिखा के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता था। शिखा भी उसे समझती थी और उसे मन ही मन अच्छा दोस्त भी मानती थी, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। एक दिन जब वह स्कूल से घर आ रही थी, तभी स्कूल के 2 आवारा लड़के उसके पीछे चल पड़े। जब उसने देखा कि वह अकेली है, वह मन ही मन राज को याद करने लगी कि वह होता तो शायद उसे उन लड़कों से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही तो है जो उससे इतनी सहानुभूति रखता है। इतना सोचते ही पता नहीं कहां से राज उसके सामने आ गया। उसे देखते ही वे दोनों वहां से 9-2-11 हो गए। लेकिन यह क्या, वे दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं। यह वही दिन था जब इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई। राज शिखा को पहले से ही पसंद करता था, लेकिन आज उसने शिखा की आंखों में अपने लिए जो चाह देखी, वह उससे अनजान न था। अब दोनों एक दूसरे से मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते। शिखा तो दिल से राज को अपना मान चुकी थी। राज ने भी अपने दिल की बात शिखा से कह दी। अब तो वे दोनों, खासकर राज, शिखा की काफ़ी केयर करता। एक दिन शिखा ने राज से कहा कि उसकी दीदी सीमा की शादी होने वाली है और कुछ ही समय बाद उसके पिताजी उसकी भी शादी कर देंगे, क्योंकि घर में बिन माँ के लड़की को ज़्यादा रखना वे सही नहीं मानते। सीमा की शादी हो गई। इधर शिखा ने भी अपनी 12वीं पास कर ली, लेकिन उसके पिताजी उसे कॉलेज भेजने के पक्ष में नहीं थे। वह जल्दी ही उसका विवाह कराना चाहते थे। इधर राज ने अपने और शिखा के बारे में अपनी बहन व माँ को सब कुछ बता दिया कि वह और शिखा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन दोनों की समाज अलग अलग होने व एक ही गांव के होने के कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। एक दिन शिखा के घर पर कुछ लोग आए। उसे नहीं पता था कि वह कौन है। जब चले गए तब उसके पिता ने कहा कि वे उसके दूर के रिश्तेदार थे। उनका बेटा बाहर शहर में नौकरी करता है और महीने में 15-20 हज़ार कमा लेता है। उससे तुम्हारी बात चलाई है। सुनते ही शिखा दंग रह गई और दोपहर के समय जब सब आराम करने लगे, तब शिखा ने राज को फ़ोन कर सारी बात बताई और रोने लगी।